हिंसा, कायरता, वायलेंस, कॉवर्डलीनेस, टेररिज्म, ये सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। जो व्यक्ति कायर होगा वही टेररिस्ट होगा, वही वायलेंट होगा। बात उठती है कि आज का युवा टेररिस्ट क्यों है, आज का युवा वायलेंट क्यों है। यह इंडिया की ही बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। रियल टर्म में कहें तो यह प्रवृत्ति बढ़ नहीं रही है, सनय सनय घट रही है। और सभ्यता के आज के युग में हम टेररिज्म को, वायलेंस को रियली बुरा मानने लगे हैं, कावर्ड मानने लगे हैं। संभवतः पहले ऐसा नहीं था। हम इतिहास में देखते हैं किंग लोग, राजा लोग टेरर करते थे, वायलेंस करते थे और उनकी जयकार होती थी। शायद ही कोई ऐसा मोनार्क होगा मध्यकाल और प्राचीन काल में जिस पर आज के मानदंडों पर वायलेंट होने का या टेररिस्ट होने का आरोप न लगे। हमारा सबसे महान सम्राट अशोक, उस पर भी वायलेंट होने का गहरा आरोप है। कहा जाता है, यद्यपि वो किंवदंतियां हैं, फिर भी ऐतिहासिक सच्चाई भी है कुछ सीमा तक, कि उसने अपने कई भाइयों को मारकर गद्दी हथियाई थी। क्या आज का समाज अशोक को स्वीकार करता? लेकिन उस समाज में वायलेंस, टेररिज्म एक वर्ग के लिए, शासक के लिए बुरा नहीं माना जाता था। मध्यकाल में कितने इस्लामी शासक हुए, प्राचीन काल में भी, अशोक के बाद भी कितने हिंदू शासक हुए। यूरोप में जब सामंतवाद का युग था तो कितने शासक रहे। दे वर वायलेंट, दे वर टेररिस्ट। लेकिन राजा के नाम पर, मोनार्क के नाम पर, शासक के नाम पर, सामंत के नाम पर उनको वो शासन और प्रशासन का एक अंग माना जाता था। आज जब वायलेंस होता है, टेररिज्म बढ़ता है, तो हम कोसते हैं कि हमारा सभ्य समाज 21वीं शताब्दी में भी हमारा युवा टेररिस्ट और वायलेंस क्यों है। उस काल में गद्दी हथियाने का ये रास्ता होता था। आज तो लोकतंत्र है। आज के युग में जब सबको अवसर की समानता है, संविधान का शासन है, कानून का शासन है, लोकतंत्र है, ऐसे में हमारे युवा वायलेंट क्यों है? इस खामी को हम ढूंढते हैं, तब हम पाते हैं कि कहीं न कहीं आज का जो वायलेंस है, आज का जो टेररिज्म है, यह हमारी चूक है कि सभ्यता के युग में ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहली चीज मैं सिरे से खारिज कर दे रहा हूं कि वायलेंस और टेररिज्म ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। लेकिन आज सभ्यता के मापदंड पर, 21वीं शताब्दी के मानवीय युग के मानदंड पर और हमारे मुक्ताकाश के मानदंड पर यह क्षम्य नहीं है। लेकिन हम क्षमा करने वाले कौन होते हैं? हम ऐसे बच्चों को, ऐसे अपने
मानव भाइयों को क्षमा नहीं करना चाहते। हम उन कारणों की खोज करते हैं जिनके कारण वे कायर हो गए। हम उन कारणों को खोज करते हैं जिनके आगोश में, जिनके परिणाम के रूप में उनमें हिंसा की प्रवृत्ति आज भी आई। और वे कारण ये हैं कि बच्चों को या तो प्यार नहीं मिला, या तो सम्मान नहीं मिला, या तो उनका हक जो कि लोकतंत्र में उनका हक है वो हक नहीं मिला, या कहीं से वो शोषित हैं। हम चाहते हैं कि हम वायलेंस पर और टेररिज्म पर अगर नियंत्रण करना चाहते हैं, मूलतः अगर हम अपने मानव समाज को कायर होने से बचाना चाहते हैं, तो हमें सबको प्यार करना पड़ेगा, सबको सम्मान देना पड़ेगा, सबको सबका हक देना पड़ेगा। सामाजिक आर्थिक न्याय जो संविधान का अधिकार है वो देना पड़ेगा। जो मानवीय अधिकार सबको मिले हैं, जो प्राकृतिक अधिकार सबको मिले हैं, वो प्रदान करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये चूक हो रही है, ये किताबों में रह गया है। 21वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणाओं में रह गया है और उसके एग्जीक्यूशन में दोष है। इसलिए लेकिन जब हम मुक्ताकाश के लाइन पर चलते हैं तो हमको ऐसा प्रतीत होता है सबसे बड़ी बाधा जो मुक्ताकाश के उद्देश्यों में है वो है वायलेंस और टेररिज्म। जो आदमी वायलेंट होगा, जिस समाज में वायलेंस का बोलबाला होगा, टेरर का बोलबाला होगा, जिस समाज में कायरता होगी, वह समाज और उस समाज के लोग कैसे संतुष्टि प्राप्त करेंगे, कैसे जीवन में सफल होंगे और कैसे आनंद जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए हम उन कारणों का परित्याग करें, उन कारणों का निदान ढूंढें जिन कारणों से भय का वातावरण, कायरता का वातावरण बनता है और भय और कायरता के वातावरण में हिंसा और टेररिज्म का जन्म होता है। थैंक यू।